भारत माता की जय। पिछली क्लास में हम लोग एडजेक्टिव चैप्टर को खत्म किए थे। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 प्रकार होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, वे 8 प्रकारों को हम लोग पढ़ेंगे इस सीरीज में। तो हम लोग का एडजेक्टिव खत्म हो गया था। आज की क्लास में हम लोग वर्ब पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं वर्ब क्या है। वर्ब जिस शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहने के लिए होता है उसे वर्ब कहा जाता है। मतलब कि जिस शब्द का प्रयोग हो जाए और उस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है तो उसे वर्ब कहते हैं। और आगे क्या है, वर्ब 3 प्रकार का होता है। वर्ब 3 प्रकार का होता है। पहला वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। जो वर्ब मुख्य क्रिया के पहले आकर टेंस, मूड तथा वॉइस बनाने में मदद करता है उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जो वर्ब मुख्य क्रिया के पहले आकर टेंस, मूड तथा वॉइस बनाने में मदद करता है उसे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं अथवा हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे देखिए, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शायद, शुड, विल, वुड, डेयर, मस्ट, ईट, आउट, नीड। याद रखें कि ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 होती है। जैसे एक ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 होती है। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 के बाद हो जाएगा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो ये याद रखेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 होती है। चलिए, पहला तो ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा है लिंकिंग वर्ब। जिस वर्ब का प्रयोग कॉम्प्लीमेंट के पहले होता है उसे लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। जिस वर्ब का प्रयोग कॉम्प्लीमेंट के पहले होता है उसे लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का अर्थ पूरा, जो शब्द किसी सेंटेंस के अर्थ को पूरा करता है उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और देखिए, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, एपियर। एपियर मीन्स लगना, प्रतीत होना। बी, बिकम, बी मीन्स होना, बिकम मीन्स होना। फॉल, पढ़ना या गिरना। फेल, गेट, ग्रो, ग्रो मीन्स होना। लुक, दिखना, लगना। रिमेन मीन्स रहना। सी मीन्स प्रतीत होना या मालूम पड़ना। टर्न, टर्न मीन्स होना। ये सभी लिंकिंग वर्ब्स हैं। चलिए, लिंकिंग वर्ब्स का एक सेंटेंस देखते हैं। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो देखिए, इज कॉम्प्लीमेंट, ऑनेस्ट है। याद कीजिए, एडजेक्टिव हम लोग पढ़ रहे थे तो यह भी पढ़े थे कि एडजेक्टिव का प्रयोग कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी होता है। तो यहाँ ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और कॉम्प्लीमेंट है और इसके पहले इज आया है, इसलिए इज को लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जल्दी से इतना नोट कर लीजिए और फिर आगे हम लोग वर्ब का तीसरा प्रकार देखेंगे। तो चलिए, अब हम लोग वर्ब का तीसरा प्रकार पढ़ते हैं जिसका नाम है मेन वर्ब। मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं मेन वर्ब क्या है। जो वर्ब अकेले भी पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है और जिसका रूप बदलता है उसे मेन वर्ब कहा जाता है। यानी कि हम लोग यह देखते हैं मेन वर्ब कि मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब उस वर्ब को कहते हैं कि जो वर्ब अकेले भी पूर्ण अर्थ व्यक्त करे और जिसका रूप बदलता है उसे हम लोग कहते हैं मेन वर्ब। जैसे, और क्या है, हिंदी में ऐसे वर्ब में ना लगा रहता है, यानी कि मेन वर्ब का जो हिंदी अर्थ होता है उसमें ना लगा रहता है। जैसे आना, तो देखिए आना, तो यहाँ ना है ना, तो यही है मेन वर्ब की पहचान।
जाना, तो इसमें भी ना आ गया, तो मेन वर्ब की पहचान। खाना, तो इसमें भी आ गया ना, तो यह मेन वर्ब की पहचान। पढ़ना, तो ना आ गया, यह मेन वर्ब की पहचान। तो चलिए हम लोग आज समझ गए कि मेन वर्ब किसे कहते हैं। जो वर्ब अकेले भी किसी सेंटेंस का अर्थ पूरा करता है और जिसका रूप बदलता है उसे हम लोग कहते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब दो प्रकार का होता है। पहला है इंट्रांजिटिव वर्ब। जब मेन वर्ब को अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है तब उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। जब मेन वर्ब को किसी सेंटेंस का मतलब अर्थ पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है तो उसे हम लोग मेन इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे क्राई, क्राई मीन्स रोना चिल्लाना। फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना। रन मीन्स दौड़ना। स्लीप मीन्स सोना। वीक मीन्स रोना। इट इज। अब है ट्रांजिटिव वर्ब। जब मेन वर्ब को अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है तो उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं या ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। जैसे अलाउ मीन्स अनुमति देना, किसको अनुमति देंगे। आस्क मीन्स पूछना, किससे पूछेंगे, क्या पूछेंगे। एडवाइस मीन्स सलाह देना। फॉरबिड मीन्स मना करना। ऑर्डर मीन्स आदेश देना। और रिक्वेस्ट मीन्स अनुरोध करना। फॉर एग्जाम्पल, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। तो देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ आस्क सिर्फ लिखते कि ही आस्क्ड, तो उसने पूछा, क्या पूछा, किससे पूछा। यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है क्योंकि हम सभी जानते हैं ट्रांसलेशन में कि ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दो महत्वपूर्ण चीज है। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो सब्जेक्ट का हिंदी अर्थ होता है कर्ता, यानी कि जिस व्यक्ति या वस्तु के माध्यम से किसी कार्य का संपादन होता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट हिंदी में कौन और इंग्लिश में हु का प्रयोग करके हम लोग सब्जेक्ट का पता लगाते हैं। और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट द्वारा काम करने का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं हम लोग। ठीक है, हिंदी में क्या, किसे और इंग्लिश में व्हाट और हुम का प्रयोग करके हम लोग ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं। जैसे ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। अगर मान लीजिए कि मी नहीं रहता, सिर्फ ऐसा कि ही आस्क्ड, उसने पूछा, किससे पूछा, क्या पूछा, तो देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है। तो ऑब्जेक्ट की जरूरत जिस मेन वर्ब को पड़ जाएगी उस मेन वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे और जिस मेन वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी उस मेन वर्ब को हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो जल्दी से इतना लिख लीजिए, आज हम लोगों को वर्ब की क्लास थी। ठीक है, इतना लिख लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं कि भाई अगर मेन वर्ब का रूप बदलता है तो मेन वर्ब के कितने रूप होते हैं हम लोग वो देखेंगे। पहले इतना आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं वो देखते हैं। कौन कौन से? गो, गो मीन्स जाना, वर्ब का पहला रूप है। दूसरा वेंट, तीसरा गोड, चौथा गोइंग, पांचवा गोज। फिर इसके बाद कम, कम मीन्स आना, तो कम, फिर केम, फिर कम, कमिंग, कम्स। एडवाइस मीन्स सलाह देना, एडवाइज, 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 एडवाइजिंग, एडवाइज। आंसर मीन्स उत्तर देना, आंसर्ड, आंसर्ड, आंसरिंग, आंसर्स। कट मीन्स काटना, कट, 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 कटिंग, कट्स। पुट मीन्स रखना, पुट, 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 पुटिंग, पुट्स। बी मीन्स होना, बी, वाज, बीन, बीन। और इसका B5 नहीं होता। यह रहा हम लोग का वर्ब की क्लास। अगर आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन होगा, अगर आपका किसी प्रकार का क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलो जल्दी से इसको लिख लीजिए, आज वर्ब खत्म। अभी मतलब कि जब वो ऑक्सिलरी वर्ब था उसके 24 प्रकार थे, वाज, वेयर, हैव, हैड। वो 24 का यूज है, पढ़ना है कि 24 का यूज कैसे कैसे होता है और किस प्रकार से होता है और किस परिस्थिति में किसका यूज होता है। तो वो जब हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे, एक चैप्टर ही अलग से ऑक्सिलरी वर्ब, जब हम लोग वो चैप्टर पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब चैप्टर, तो हम लोग विस्तार से 24 का जो है प्रयोग पढ़ लेंगे, यूज पढ़ लेंगे। फिलहाल इतना काफी है। अब हम लोग अगली क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडवर्ब चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए।